को मेरा नाम सुमेरा हिंदर है। मैं बाय मोर की सेल्स और मार्केटिंग की टीम को लीड कर रही हूँ। अब बाय मोर के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ऐसी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि ताकि लोग जॉब कल्चर से बाहर निकल के अपने बिजनेस के हवाले से सोच सकें। इसी पर्पज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक सेशन अरेंज किया ताकि लोगों को अपने साथ इंगेज किया जाए एज ए रीसेलर और उनको ट्रेन किया जाए मार्केटिंग और सेल्स के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ करते हुए कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक मार्केट प्लेस है क्या। फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कन्वीनियंट डेस्टिनेशन मतलब लोगों के लिए है कि बायर एंड सेलर दोनों लोग अवेलेबल हैं। लाइक जिसने चीज़ें ख़रीदनी है या बेचनी है दोनों लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैटेगरीज वाइज प्राइस वाइज और लोकेशन वाइज चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखिए फ़ेसबुक तो पाकिस्तान में सब ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर कहें तो 90% या 80%, 90% आई थिंक सो कि हर बंदा इवन के वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो फिर भी फ़ोन के अंदर फ़ेसबुक उसने इंस्टॉल किया हुआ है। उसने टच फ़ोन हर बंदे के पास है, स्मार्टफोन हर बंदे के पास है। तो लेकिन ये लोग उसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करते, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। मतलब आप वीडियोज़ देख ली, अपनी पिक्चर पोस्ट कर ली। तो इस वजह से बहुत से लोग इस मार्केट प्लेस पे प्रॉपर काम नहीं करते या उनको नॉलेज नहीं होता। हालांकि बड़ी बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाई हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी चीज़ें इजीली, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है कैसे पोस्ट करना है या कैसे चीज़ें करनी है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बड़ा स्ट्रॉन्ग जिसको यूज़ करते हुए आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अग मार्केट प्लेस का तो आइडिया हो गया। अच्छा जी लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं या वहाँ से कोई चीज़ खरीदनी है वो खरीद सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? तो सबसे पहले ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। लाइक अराउंड अबाउट 2.9 बिलियन के करीब एक्टिव यूज़र हैं मंथली फेसबुक के, और 800 मिलियन के करीब न्यू यूज़र इसका तकरीबन जो सा ना वो एक्टिव होता है फेसबुक के ऊपर। ईज़ी है, कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। लिस्टिंग कर लिए, अकाउंट बनाने के लिए किसी तरह का कोई एक्सपेंस नहीं, फ्री है, यूज़ करने में इजी भी है और वैसे भी फ्री आप लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आपको इसमें दो तरह की ऑडियंस मिलती है। एक वो ऑडियंस जो एंड यूज़र होता है, लाइक मैं चीज़ बेच रही हूँ, एक कस्टमर मुझे मिलता है डायरेक्ट, वो उसको चाहिए मैं उसको सेल कर देती हूँ। एक एक ऑडियंस ये है, दूसरी कैटेगरी ये है जिस जो बी टू सी है, वो मतलब इसका ये है बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, तो बट डायरेक्ट एंड यूज़र आपको मिलता है। और बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं एक चीज़ बना रही हूँ या उसमें मैंने लगाया हुआ है और आगे से एक बंदा मुझसे वो ले रहा है जो होल सेल पे ले रहा है, वो आगे फर्दर एंड यूज़र अपने ढूंढ के उनको वो चीज़ जो उनसे ना वहाँ सेल कर रहा है। तो दो तरह की ऑडियंस मिलेगी। मतलब इसको अगर सिंपल वर्ड्स में मज़ीद आपको बताऊँ तो इस तरह की एक रिटेल प्राइस पे आपको सेल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगी, और एक आपको वो मिलेगा जिसे होल सेलर बोलते हैं कि होल सेल पे चीज़ें उठा ली और आगे फर्दर उसके क्लाइंट है तो उसने सेल करना उसको। तो दो तरह की ऑडियंस आपको इसमें मिलेगी। चौथी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई अपनी प्रोडक्ट जब आप अपलोड करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कराची का एरिया लोकेशन सेलेक्ट की या लाहौर या कोई भी लोकेशन सेलेक्ट की, तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उस लोकेशन के इर्द गिर्द जो लोग होंगे उस लोकेशन के करीब, उसको वो मेरी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली शो होनी शुरू हो जाएगी उसको। ठीक हो गया, यानी कि मुझे उसके लिए कोई फर्दर एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लाइक उस लोकेशन के अंदर, उस रेडियस के अंदर जो लोग आ रहे होंगे उनको मेरी प्रोडक्ट वैसे ही फेसबुक पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये उसका एल्गोरिदम है। पांचवी चीज़ ये है कि आप कस्टमर के साथ इंटरेक्शन यानी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी लगाई है आपने, उसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए, तो फेसबुक के ऊपर ये है कि कस्टमर आपको मैसेज कर लेता है, वॉइस मैसेज कर लेता है कि किसी को लिखना नहीं आता। आप वॉइस मैसेज करके अगले बंदे को समझा देते हैं कि अच्छा कोई अगर कोई आईटी से रिलेटेड चीज़ प्रोडक्ट है तो उसकी ऑपरेटिंग नहीं आइडिया हो रहा, या तो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ है तो उसको यूज़ करने का कि किस तरह यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इस तरह की चीज़ों को लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। अगर उसमें किसी को लिखना नहीं भी आता तो ऑप्शन है कि वॉइस मैसेज करके अगले बंदे को बात समझा सकते हैं। सबसे लास्ट और छठे नंबर पे ये है
कि आप एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं उसके अंदर जो ट्रस्ट पे आपके साथ होती है। लाइक आपने अक्सर सुना होगा ये सेल पर्सन है, इसके ये क्लाइंट हैं, फलां सेल पर्सन इसके ये क्लाइंट हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी जो कम्युनिटी आप बनाते हैं ये सारी ट्रस्ट पे बनती है। और ट्रस्ट किस चीज़ पे बनता है कि जब आप अच्छा डिलीवर करें, मतलब जो प्रोडक्ट आपने कमिट किया है वही कस्टमर तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि पिक्चर कोई और दिखा दी, प्रोडक्ट कोई और भेज दी, ठीक है। अक्सर ऐसा है। अब ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर नहीं करते, उसकी मेन रीज़न ये है कि लोग समझते हैं कि ऑनलाइन फ़ेक है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि कहीं भी इंटरनेट से अच्छी सी पिक्चर उठा के अपने मार्केट प्लेस पे लगा दी, कस्टमर उससे अट्रैक्ट होता है कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। और जब भेजते हैं तो बड़ी निकम्मी सी चीज़ भेज देते हैं, तो यहाँ से लोग फेड अप हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी, मतलब ऑनलाइन फ़ेक है चीज़ें। तो ये काफ़ी हद तक आप लोगों से ये चीज़ सुनेंगे कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो दिखाते हैं कि उतने बेच कुछ देते हैं। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। अगर इस चीज़ से अवॉइड करेंगे तो देखें एक एक करके भी अगर आपका एक कस्टमर बनता है और वो ट्रस्ट पे बनता है, यानी कि उनको ट्रस्ट है कि ये बंदा या ये प्लेटफॉर्म या ये जो बंदा बिजनेस कर रहा है ये जेन्युइन चीज़ें, जो चीज़ ये कमिट करता है वही आता है, तो आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चल सकते हैं और बेनिफिट भी होगा इसका। तो ये चार पांच ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है कि भाई मार्केट प्लेस के ये बेनिफिट्स हैं और इन इन पॉइंट्स को हमने देखना है लाजमी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए कि भाई ये तो हमने देख लिया कि मार्केट प्लेस है क्या, दूसरा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तीसरी चीज़ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, जिसको जैसे पहले नंबर पे है प्रोडक्ट हंटिंग। इसका मतलब ये है कि आपको पता हो कि मुझे किस प्रोडक्ट पे ग्रिप है, मैं कौन सी प्रोडक्ट को अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ये किस ऑडियंस को मुझे सेल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की या फीमेल है, वो एज ए रीसेलर हमारे साथ ज्वाइन करती है और वो उससे कहते हैं जी ये सिक्योरिटी कैमरास हैं या स्मार्ट वॉचेज़ हैं, तो उसको वो थोड़ा टेक्निकली मुश्किल लग रहा है कि मैं इसका जो नॉलेज है ना ये मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो डेफ़िनेटली अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो वो अगले बंदे को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकेगी। तो वो कहती है मेरा तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, हाँ ठीक है मैं इस पे काम करती हूँ, ठीक है इसका मैं मुझे इंटरेस्ट भी है, इसको मैं स्टडी भी कर लूँगी, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास होगी। तो ये कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले आपने ये देखना है कि मैं किस प्रोडक्ट पे काम कर सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट किस में, मैं किस प्रोडक्ट का नॉलेज बेहतर तरीके से अगले बंदे को डिलीवर कर सकती हूँ। तो ये चीज़ सबसे मेन देखने वाली है। उसके बाद है प्रोफेशनल फ़ोटोज़। जैसे कि अभी पीछे भी मैंने आपको बताया कि आपने जो अपनी मार्केट प्लेस पे पिक्चर्स लगानी है वो जेन्युइन पिक्चर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी रैंडम पिक्चर इंटरनेट से उठा के ना मत लगाएं, क्योंकि अगर वो पिक्चर लगाएंगे क्लाइंट उस पिक्चर को देख के अट्रैक्ट होगा, और जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगी अगर वो नहीं उस तरह की नहीं है तो डेफिनेटली वो डिसहार्ट होगा, वो कहेगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने शॉपिंग नहीं करनी इस पर्सन से, या ये जो भी प्लेटफॉर्म है यहाँ से शॉपिंग नहीं करनी। तो इस चीज़ को लाजमी आपने मेक श्योर करना। तीसरी चीज़ है एसईओ। एसईओ ये वर्ड बड़ा कॉमन है, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। एसईओ कीवर्ड्स वो होते हैं जिनको टैग्स भी बोलते हैं। रैंडमली यूज़र एंड यूज़र को गूगल पे सर्च करता है, देखिए फॉर एग्जांपल मुझे एयरबड्स चाहिए या हेडफोन चाहिए, तो मैं क्या सर्च करूँगी, मैं सर्च करूँगी अच्छा बेस्ट हैंड फ्रीज़ या सैमसंग हैंड फ्रीज़, मतलब कोई या प्राइस रेंज लिख दूँगी कि एयरबड्स रेंज आगे लिख दूँ प्राइस के अंडर 2000, या कुछ भी कोई भी चीज़ लिख के जो आप सर्च करते हैं, या बेस्ट हैंड फ्री लिख के सर्च करते हैं, तो इसको बेसिकली कीवर्ड्स बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं कि एक एंड यूज़र जब ये प्रोडक्ट सर्च करता है तो क्या लिखता है। तो आपने वो कीवर्ड्स अपने टैग्स में देने हैं ताकि जब कोई यूज़र सर्च करे उसको तो आपकी प्रोडक्ट भी उसको नज़र आए। क्विक रिस्पॉन्स, क्लाइंट अगर आपको मैसेज करता है तो उसका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करना। आपने ये नहीं कहा आज मैसेज किया तो आप 2 दिन बाद रिप्लाई करें। उसका नुकसान क्या होगा? एक तो ये है कि क्लाइंट समझेगा कि ये ऐसे लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल नहीं है। दूसरे, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो उस चीज़ को स्टडी करेगा कि एक्टिव यूज़र नहीं है, ठीक है। एक्टिव यूज़र नहीं है तो मतलब वो आपकी लिस्टिंग या आपकी प्रोडक्ट को उस तरह फिर रैंकिंग नहीं करेगा उसकी, या उस तरह डिस्प्ले नहीं करेगा, या आप खुद ही जो बिज़नेस करने वाला बंदा है वो खुद ही एक्टिव नहीं है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो फिर उस तरह चीज़ों को नहीं करेगा।
पांचवी चीज़ ये है कि आपने पार्टिसिपेट करना है ऐसे ग्रुप्स में कि अपनी पोस्ट शेयर करनी है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लें फीमेल्स के या कोई भी, कि जिसमें ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें सेल हो रही हों या लोग डिस्कशन कर रहे हों, तो ऐसे ग्रुप्स के को ज्वाइन करें ताकि आप जब उसमें पोस्ट अपनी लगाएं तो आपका जो ब्रांड है वहाँ शो हो रहा हो। जो ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट है वो भी आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है कि ये फ़लाँ चीज़ मुझे यूज़ करनी नहीं आ रही या ये उसका मुझे गाइड कर दें, तो एटलीस्ट वो आपका एक्टिव होना चाहिए। मतलब ये है कि 24 आवर्स तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन नहीं रह सकते, लेकिन ये है कि उसको कोई टाइम टेबल अपना डिसाइड करें कि ताकि पता हो कि ये टाइम टेबल है, इस टाइम पे क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है। अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी आप टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं कि इससे इस टाइम तक, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर लिखा होता है कि 9 to 5 कॉल कर सकते हैं या इस तरह की चीज़, ताकि कस्टमर को पता हो कि ये इनकी टाइमिंग है तो इसके अंदर वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर मार्केट प्लेस के अंदर जैसा वो लाजमी अपनी कंसिडर करना है इनको। अब देखते हैं कि मार्केट प्लेस के अंदर आप पोस्ट कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, मैं एक सेकेंड आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ कि किस तरह आप इस पर पोस्ट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, फेसबुक अकाउंट मैंने ओपन किया अपना और न्यू लिस्टिंग में आ जाएं। न्यू लिस्टिंग पे आके आपने कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इस पर आ जाती हूँ ब्यूटी, और पिक्चर्स अपलोड करनी है। मैं कोई भी यहाँ से एक पिक्चर ले लेती हूँ ताकि मुझे, ये हमारी वेबसाइट है। मैं सपोज ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ से सेव कर लेती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा दिखा सकूँ कि इस तरह। लाइक मैं ये ब्लैक सीड एक क्रीम है, इसी को ओपन कर लेती हूँ। ये पिक्चर आपको चाहिए। अगर आप पिक्चर सेव करके उसके ऊपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना चाहते हैं ताकि क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। लोगो आप हमारा लगा रहने दें, बाय मोर का नीचे नंबर बेशक आप अपना भी दे सकते हैं अगर आप मार्केट प्लेस पे आप चाहते हैं। अदरवाइज़ मार्केट प्लेस के ऊपर नंबर आपकी प्रोफाइल पे मिल जाता है, ऐसा तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं अगर आपने वाटर मार्क लगाना है कि भाई आपकी जो पिक्चर है वो कोई और बंदा ना यूज़ करे, तो उस तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेव कर रही ब्लैक सीड के नाम से, इसका टाइटल भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पिक्चर आ जाएगी अपलोड की, एक से ज़्यादा पिक्चर्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये ब्लैक सीड, पिक्चर अपलोड की, एक से ज़्यादा पिक्चर, टाइटल आपने लिखना है। ठीक है, टाइटल के बाद आपने प्राइस लिखनी है। प्राइस के बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। ये ब्यूटी के अंदर आ रहा है तो ब्यूटी से रिलेटेड आप यहाँ से हेल्थ एंड ब्यूटी आ रही है ऑप्शन। ठीक है, ये चूज़ कर ली। कंडीशन क्या है इसकी, न्यू है। डिस्क्रिप्शन लिख दिया। मैं फ़िलहाल तो वेबसाइट से ही कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आप अगर अपनी वर्डिंग में बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप खुद भी अपनी वर्डिंग में उसको लिख सकते हैं। कोशिश करें कि आपने यहाँ ऑडियंस देखनी है कि मेरी ऑडियंस को किस तरह समझ आती है। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखने से अवॉइड करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती या अवॉइड करते हैं। तो टू दी पॉइंट और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। अभी फ़िलहाल तो मैं वेबसाइट से कॉपी किया इसको, आप खुद अपनी वर्डिंग में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपने सिंगल आइटम सेल करनी है या आप होल सेलर हैं, अपने बल्क में स्टॉक में करना। तो आप, मैं ऐसे कह रही हूँ कि सिंगल आइटम सेल कर सकते हैं। हेयर टाइप इसके अंदर चूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, ये हेयर की ऑप्शन ही आ रही है, यानी इसको यहीं छोड़ते हैं। उसके बाद ये ऑप्शनल है, जेंडर भी ऑप्शनल है। टैग यूज़ करना है आपने, है ऑप्शनल है लेकिन इसके डिटेल लाइक क्या, अगर इसके लिंक को कोई सर्च करेगा तो क्या लिखेगा आप। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और कर लेते हैं, लाइक मैं गूगल ओपन करके यहाँ सर्च कर लेते हैं ब्लैक सीड। अब देखिए ये लोगों ने इतना सर्च किया है। अगर ब्लैक सीड क्रीम ओपन करती हूँ
इसकी क्या सर्चिंग है, ब्लैक सीड सबसे टॉप पे आ रही है, फिर उसके बाद ब्लैक सीड फेशियल क्रीम आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह ब्लैक सीड क्रीम ऑनलाइन बेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, आपने इसको यूज़ कर लेना जो मैक्सिमम आपको कीवर्ड्स मिलें, ठीक है। ये देखो, ये सारे इस तरह लोगों ने सर्च किया हुआ है इसको, ये पूरे पूरे कीवर्ड्स आप उठा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है कि 2-3 वर्ड्स के भी हों, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करें, जितने मर्जी कीवर्ड्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। SKU स्टॉक की कोई इन्वेंट्री नंबर होता है, इसको आपने छोड़ दें, या फिर रिलेटेड नहीं, लोकेशन आपने सर्च करनी है, लोकेशन जो भी लगाना चाहें वो आप यहाँ लोकेशन अपनी सेलेक्ट करें। उसके बाद फ्रेंड से हाइड करना है या नहीं, अगर फ्रेंड से हाइड करने की आपको ज़रूरत है तो आप हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको रहने दें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर दिया तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया, उसने मुझे बता दिया कि आप इन किसी ग्रुप्स के अंदर शेयर करना चाह रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है कि कोई रेलेवेंट ग्रुप हो तो उसमें शेयर करें, ठीक है। जैसे ये फैशन, ऑनलाइन फैशन ये हो गया, ठीक है। ये बाय सेल एंड बाय फैशन ऑनलाइन ये वाला ग्रुप हो गया, यानी जो उससे रिलेटेड आपको लगे ना, ब्यूटी से या कोई फीमेल से रिलेटेड ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप उसके अंदर इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही बाद में भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन आप साथ में भी इसको उस टाइम पे ऑप्शन देगा आपको, तो आप इसको शेयर करें और पब्लिश करें। ये बहुत सिंपल सा है, मार्केट प्लेस पे काम करना कोई मुश्किल नहीं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपने देखनी है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपने उस हिसाब से चीज़ों को देखना है। समटाइम ऐसा होगा कि फ़ौरन आपकी वो लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, और सम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें वो कुछ टाइम रिव्यू करता है, फेसबुक का एल्गोरिदम उसको रिव्यू करता है कि इसको पब्लिश करना है या नहीं करना, वो उसकी पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं। जैसे फ़र्ज़ करें कोई ब्रांड की प्रोडक्ट है किसी ब्रांड की, तो अगर वो आप डायरेक्ट अपने पेज पे लगाते हैं तो डेफिनेटली वो उसको ब्लॉक करेगा। और स्टार्टिंग अगर आपका अकाउंट नया है तो कोशिश करें 2 पोस्ट हों, एक सुबह का टाइम पोस्ट करें, और पोस्ट का एक टाइम टेबल लाजमी आपने डिफ़ाइन करना है। ये नहीं कि आज 10 बजे कर दी, कल 11 बजे कर दी, परसों 12 बजे कर, इस तरह नहीं, टाइम टेबल डिफ़ाइन करना है कि भाई सपोज सुबह 8 बजे पोस्ट किया तो एक रात 8 बजे हो जाए, 7 बजे हो जाए, इस तरह टाइम टेबल लाजमी आपने डिफ़ाइन करना है, और रूटीन से आपने उसी टाइम के ऊपर पोस्ट करनी है। तो ये आपकी पोस्ट होगी। अब जैसे जैसे इसके व्यूज़ बढ़ेंगे और लोग मैसेज करते हैं, मैसेज के ऊपर डिटेल्स दे सकते हैं, अपने उनके ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये बस इतना सा बहुत सिंपल सी चीज़ थी मार्केट प्लेस, और ये 4-5-6 पॉइंट हैं जो आपने लाजमी कंसिडर करना, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि देखें बहुत से लोग मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे फ़ायदा ही कोई नहीं है, इस पे तो बिज़नेस ही नहीं आ रहा, और कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे हम काम ही इस पे कर रहे हैं, भाई इसी से अर्निंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म अच्छा है, आप इसको किस लेवल पे यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है। उसके बाद ये देखिए ग्राफ है आपके सामने कि भाई ये जनवरी 2022 की रिपोर्ट है कि किस मुल्क में फ़ेसबुक जो सा ऑडियंस ज़्यादा है, कौन सा यूज़ सबसे टॉप पे आ रहा है। इंडिया आ रहा है, फिर USA आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और पाकिस्तान ये देखिए इस नंबर पे आ रहा है। मिलियंस में बताए हुए हैं इसके यूज़र, ठीक है, कि फ़ेसबुक यूज़र जो मार्केट ऑडियंस है वो कितनी है, किस लेवल पे उस प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक ग्राफ की सूरत में भी आप देख सकते हैं। देखिए अभी बहुत सी चीज़ें हैं या IT के हवाले से कि पाकिस्तान काफ़ी पीछे है, लेकिन स्टिल उसको वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और अभी ऐसा भी है कि जैसे अमेज़ॉन जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, या इस तरह के और काफ़ी प्लेटफॉर्म है जिसमें स्पोर्ट में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के लोग मिलेंगे आपको, यानी जिन लोगों ने स्किल सीख ली वो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये कोविड हो गया या कोई मसला हो गया, उनकी इनकम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इफ़ेक्ट उन लोगों के ऊपर है जो पाकिस्तान के अंदर जॉब कर रहे हैं, लोकली काम कर रहे हैं, उनकी इनकम पे इफ़ेक्ट है कि ये भाई कोविड आ गया तो लोगों ने कहा जी हमारे हम तो इतने एम्प्लॉय नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एम्प्लॉय को फारिग कर दिया। तो जब आप इस तरह की लेवल पे अपनी स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज उसको इम्प्रूव करेंगे तो डेफ़िनेटली एक तो आप अपना काम कर रहे होंगे, आप किसी के अंडर नहीं हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप सुबह काम करें, रात को करें, जिस टाइम मर्ज़ी करें। और दूसरा, आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग है। आप बाउंड नहीं हैं कि सुबह 9 से 6 आप बाउंड हैं, आप दूसरे कोई काम नहीं कर सकते, आप बाउंड भी नहीं हैं, और बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और मैं चाहती हूँ ये टॉपिक बेसिकली अभी
इसलिए चूज़ किया कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना। हालांकि फेसबुक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस पर्पज़ से सोचा ही नहीं है, ना किसी ने गाइड किया। तो इवन कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी लोग नहीं गाइड करते, बस वो रट्टा सिस्टम है कि बस पढ़ लो, असाइनमेंट्स करो और बस डिग्रियां लें। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक लेवल पे बनाया था, ताकि वो लोग भी जो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते, उनको भी चीज़ों का आइडिया और बेहतर तरीके से इसको कर सके। अगर आपको किसी तरह की कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल के लिए यूएन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।